अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे रिएक्शन ऑफ बेंजीन कि हमारे पास जो बेंजीन है वो रिएक्शन कैसे देती है। तो हमने कहा था बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड होने की वजह से वो इतनी ईजीली रिएक्शन नहीं देती। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में डिस्कस किए थे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में हम देखेंगे कि जो बेंजीन के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल किस फॉर्म में ऐड होते हैं और जो बेंजीन है वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कैसे होती है या हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो लेक्चर फ्लो में हम पहले रिडक्शन करवाएंगे, दूसरे नंबर पे हैलोजिनेशन, फिर कंबंशन होगी, फिर ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन में हम ओजोन साइड चेन रिडक्शन ऑफ अल्काइल बेंजीन में देखेंगे कि बेंजीन रिंग के ऊपर अल्काइल ग्रुप मौजूद है ना, उसमें कैसे सब्स्टिट्यूशन होती है। सब्स्टिट्यूशन मीन कि कैसे हाइड्रोजन रिप्लेस होता है हैलोजन के साथ। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखेंगे साइड चेन ऑक्सीडेशन कि जो बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट एज आ साइड पे पड़ा हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन कैसे होती है और वो कन्वर्ट किस में होता है, किन की मौजूदगी में वो रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है लेक्चर फ्लो में रिडक्शन के रिडक्शन कैसे। स्टूडेंट्स हमें पता है रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मीन के हाइड्रोजन को ऐड करना है। अब हमें पता है हाइड्रोजनेशन कैसे होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आप कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप यूज़ करते हैं निकल, लेकिन टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा 200 डिग्री सेल्सियस। अगर आप यूज़ कर रहे हैं प्लाटिनम या प्लाटिनम तो आप रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन को करवा सकते हैं। तो देखें हमने कहा रिडक्शन ऑफ बेंजीन करवाएंगे, तो बेंजीन की रिडक्शन कैसे होती है। देखें आपके पास ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 3 मोलिकुलर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यूज़ करेंगे हम, ये प्रिपेयर हो चुकी है साइक्लोहेक्सेन और आपके पास ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट रिएक्शन है फॉर एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। सेकंड पे है हमारे पास हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन आप क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन करवा सकते हैं। और ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास जो हैलोजन में क्लोरीन और ब्रोमीन है वो ही सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन देती है, जबकि जो फ्लोरीन है उसका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही विग्रस होता है। विग्रस होने की वजह से उसको हम बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशन में करवाते हैं। लेकिन जो आयोडीन है उसका रिएक्शन वेरी स्लो होता है, इसलिए हम उसकी जो यील्ड भी हमें मिलती है वो भी वेरी पुअर होती है, इसलिए हम उसको ज़्यादातर यूज। हैलोजिनेशन में एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन किसकी होगी, वो क्लोरीन भी हो सकती है और वो ब्रोमीन भी हो। रिएक्शन टेक प्लेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये सूरज की मौजूदगी में ही रिएक्शन होगा। तो देखें आपके पास सपोज करें ये बेंजीन है, बेंजीन में हमने करवानी है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन आप यूज़ करेंगे, यहाँ पर क्लोरीन यूज़ कर लें या ब्रोमीन यूज़ कर लें। क्लोरीन होगी 3 मोल और इसको हम रिएक्ट करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्ट, अब देखें हर कार्बन के ऊपर क्लोरीन ग्रुप अटैच होगा और फिर हमें पता है कि हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन भी। इस तरह हर कार्बन के 4 बॉन्ड स्टेबल हो रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाए हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन है कंबंशन। स्टूडेंट्स हमने कंबंशन रिएक्शन पहले भी डिस्कस किया हुआ है और ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास कंबंशन। कंबंशन क्या होती है कि आपके पास जो भी गिवन कंपाउंड है उसको एयर की मौजूदगी में बर्न करना है। अब देखें हमारे पास गिवन कंपाउंड है बेंजीन। जब बेंजीन आप लेंगे उसको एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। सपोज करें आप यहाँ पर 2 मोल ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं और उसको 15 मोल ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास जो बेंजीन है वो एयर के साथ रिएक्ट करती है इन दी प्रेजेंस ऑफ फ्लेम। जब आप इसको इग्निशन प्रोवाइड, आपके पास बनती है कार्बन डाइऑक्साइड 12 मोल।
और 6 मोल वाटर प्रोड्यूस होता। नंबर 4 पे हम देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन कैसे होगी? स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन हम कह रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब है ये अगर इंपॉर्टेंट है ये थोड़ी सी मुश्किल भी होगी, तो इसको थोड़ा सा गौर से देखिए स्टूडेंट। जो ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं होती। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो इसका भी आपने बताना है कि ये किस लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स हमने कहा था कि जो ऑक्सीडेशन है बेंजीन की माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन नहीं होती। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? KMnO4 और K2Cr2O7। इट मीन्स कि जो बेंजीन है वो किसके साथ ऑक्सीडेशन करवाती है, तो उसके लिए आप कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। वो स्पेशल कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है और उसका टेम्परेचर भी हाई होता है। वो कैटलिस्ट कौन सा है? वनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5। उसके बाद सेकंड पे इसका टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट MCQs है। वो कहते हैं कि आपके पास जो बेंजीन है वो किस कैटलिस्ट के साथ ऑक्सीडेशन का फिनोमिना शो करती है, तो वो आपने याद रखना है, वो है वनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। अब देखते हैं नेक्स्ट हम कि बेंजीन की ऑक्सीडेशन वनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ कैसे होती है। आपके पास बेंजीन है, बेंजीन को हमने ट्रीट करवाना है इन दी प्रेजेंस ऑफ, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे 9 किसकी मौजूदगी में? इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमने कहा कि ये वनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है और इसको हम हीट करते हैं 450 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एनहाइड्राइड में। C डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों अटैच होंगे एक ऑक्सीजन से। बाकी यहाँ पर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसको नाम दिया मैलिक एनहाइड्राइड का। के पास हमने कहा ये मैलिक एनहाइड्राइड है। जब हम इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, यानी कि एनहाइड्राइड वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा? HC डबल बॉन्ड CH। ये वैसे, अब देखें ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, अगर वाटर है उसको हम इस फॉर्म में लिख लें H और OH नेगेटिव। बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव फॉर्म में उतरेगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ये H न्यू अटैच हो रहा है इस कार्बन के पास, वाटर का H जा रहा है, और इस कार्बन के पास वाटर का OH जा रहा है। इस तरह आपके पास उसने इसको फर्दर स्टेप में क्लोज करके C डबल OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, इसको हम नाम देते हैं मैलिक एसिड का, मैलिक एसिड। तो इस तरह मैलिक एसिड को हम प्रिपेयर करते हैं बेंजीन की ऑक्सीडेशन से। तो ये मैं बार बार बताई जा रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शो और MCQs भी इसमें से वो पूछता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन के बाद फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास है ओजोन लाइसिस। ओजोन लाइसिस क्या होती है कि आपने क्या करना है, बेंजीन लेनी है और उस बेंजीन के अंदर ओजोन मॉलिक्यूल को ऐड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है बेंजीन होती है C6H6। जब इसमें ओजोन को ऐड करेंगे, ओजोन हमें पता है O3 की फॉर्म में होती है। जब O3 फॉर्म में ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है C6H6O3 में। जब इसको हम फर्दर 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइऑक्सिल में। तो इस तरह हम बेंजीन से ग्लाइऑक्सिल भी प्रिपेयर कर। साइड चेन रिएक्शन ऑफ अल्काइल बेंजीन। साइड चेन रिएक्शन ऑफ अल्काइल बेंजीन में हमने 2 रिएक्शन देखने, एक है सब्स्टिट्यूशन और दूसरे नंबर पे साइड चेन सब्स्टिट्यूशन किसकी करवानी है? अल्काइल बेंजीन की। अल्काइल बेंजीन क्या होती है कि अगर आपके पास एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच, आर्मीन क्या है यहाँ पर, आप CH3 ग्रुप अटैच कर सकते हैं, C2H5 अटैच कर, C3H7 अटैच कर सकते हैं। तो ये है अल्काइल ग्रुप। अब हमने कहा अल्काइल बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन करवानी है, मीन के हमने हैलोजिनेशन करवानी है। अब देखें आपके पास एक बेंजीन है, सपोज करें ये आपके पास है टोलोइन, जिसके ऊपर अटैच है CH3 ग्रुप।
CH3 ग्रुप क्या है, यहाँ पर एज आ अल्काइल ग्रुप है। इसको अगर हमने ट्रीट करवाना है Cl2, तो इस तरह देख ले यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कैसी हो रही है। C ने H की जगह ले ली है और एक H ने इसकी C की जगह ले ली है, CH2Cl, और यहाँ पर बन गया। देखें स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप में दोबारा आपने इसी को ऐसे ही लिखना है, दोबारा फिर इसके अंदर मॉलिक्यूल क्लोरीन का एक ऐड करेंगे। फिर क्या होगा, एक क्लोरीन इसके अंदर और ऐड हो जाएगी और हाइड्रोजन यहाँ से लीव करके H। अब जब एक और क्लोरीन यहाँ पर अटैच होगी, एक क्लोरीन क्या होगी और बढ़ जाएगी, CH1 था, Cl1 था, अब यहाँ पर कितना हो गया 2, और एक हाइड्रोजन जो कम हो रहा है वो इस एक Cl के साथ मिलके एक और H। देखें स्टूडेंट, थर्ड स्टेप में क्या करना है, CHCl2 है, फिर क्लोरीन का एक और मॉलिक्यूल ऐड होगा। जब एक और मॉलिक्यूल ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है इसकी जगह पर भी एक और क्लोरीन आ जाएगा। इट मीन्स कि आपके पास जो बेंजीन की साइड पे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है एज अ अल्काइल ग्रुप, उसमें से सारी की सारी जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो चुकी है किसके साथ, हेलोजन के साथ, Cl। अब यहाँ पर 3 हो जाएगा और आपके पास एक और HCl बन जाएगा। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसको डिफरेंट कलर से इसलिए लिखा है ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए कि कौन किसकी जगह पर आ रहा है और आपके पास कैसे कैसे नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बन रही है। उसके बाद आती है हमारे पास साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन मीन के ऑक्सीडेशन होगी बेंजीन की नहीं, जो साइड पे उसका अल्काइल ग्रुप अटैच है ना उसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कहा था जो बेंजीन है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता। अब यहाँ पर बेंजीन ने ऑक्सीडाइज भी नहीं होना, कौन ऑक्सीडाइज होगा, अल्काइल ग्रुप। तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे जो अल्काइल ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ KMnO4 के साथ ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो KMnO4 ही हो। देखें स्टूडेंट्स, आपके पास मैंने 2 तरह के रिएक्टेंट लिखे हैं। एक में आपके पास बेंजीन है, उसमें अल्काइल ग्रुप में अटैच है CH3 ग्रुप, और दूसरी बेंजीन है उसमें अटैच है C2H5। इसमें जो ऑक्सीडाइज होना है इसमें हमें ऑक्सीजन यूज़ करनी पड़ती है 3 मोल और इसमें हमें ऑक्सीजन यूज़ करनी पड़ेगी 6 मोल। उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों में कैटलिस्ट यूज़ करना है KMnO4, इसमें भी कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे KMnO4। उसके बाद इनकी जो प्रोडक्ट COOH और यहाँ से रिलीज़ होता है वाटर, यहाँ पर भी क्या बनेगा, बेंजीन ही बनेगी, उसके साथ अटैच होगा COOH ग्रुप, वाटर बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है तो इट मीन्स के C2H5 ग्रुप मौजूद है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डिफरेंस इन दोनों में क्या है, देखें स्टूडेंट्स, अगर आपके पास बेंजीन है उसके साथ CH3 ग्रुप अटैच है तो हमने कहा था हमारे पास ये जो KMnO4 होता है उसका कलर होता है पिंक कलर होता है जब उसको हम रिएक्टेंट में लेते हैं। लेकिन जब आपके पास प्रोडक्ट बनती है तो उसका पिंक कलर वो पिंक कलर ही रहता है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि आपके पास अगर आप इथाइल बेंजीन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें KMnO4 जब आप ऐड कर दें, जब कलर डिस्चार्ज हो जाता है तो आप समझेंगे कि जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर इथाइल ग्रुप मौजूद है। इट मीन्स कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कलर का। अगर पिंक कलर है तो वो टोलोइन है, अगर वो पिंक कलर डिस्चार्ज हो चुका है तो वो इथाइल बेंजीन है। तो इस तरह से हम किसी भी बेंजीन को हम टेस्ट कर सकते हैं कि उसके ऊपर कौन सा ग्रुप मौजूद है और उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम उसको कलर से देख के बता सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ रही है उसका कलर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।